शिव रूपी हीरे को हमें पकड़ना है, और शंकर रूपी हीरा यदि एक बार हमारे पास में आ गया तो आनंद की अनुभूति होगी। अभी जब 1 महीना कथा नहीं थी तो अब हम सीहोर में थे। एक पंजाब का एक शिव भक्त आया और उसने एक बात बड़ी अच्छी कही कि गुरुजी आप कहते हो कि शिव पुराण में जाना चाहिए, शिव पुराण में जरूर जाओ, शिव पुराण की कथा जरूर सुनो, इसका लाभ क्या होगा? हमने कहा एसी के रूम में अगर कोई आपको धक्का दे दे, एसी के रूम में कोई काम करने के लिए आप चले जाओ तो एसी की हवा आपको लगेगी कि नहीं लगेगी? जम के तो बोलो, अरे जम के बोलो जरा, लगेगी ना? एसी के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे और तुम एसी के रूम में चले गए, कूलर के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे, तुम कूलर के रूम में चले गए, तो वो कूलर की हवा अपने को लगती जरूर है, एसी की हवा अपने को लगती जरूर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के अंदर अगर चले गए तो शिव अपने जीवन में लगता जरूर है और शंकर हमारे दुख को मिटाता है। अब बाहर आने के बाद क्या कहोगे? आप काम से गए थे एसी के रूम में और बाहर आके क्या कहोगे? अरे साहब अंदर क्या ठंडाई है, जोरदार, कितनी जोरदार ठंडाई है। मेरा तो मन कर रहा था कि वहां आधा घंटा बैठ जाऊं, कोई काम नहीं करूं, इतनी गर्मी में अगर एसी का रूम मिल जाए तो फिर मैं कहां भटकूं इधर उधर, तो मैं तो वहां बैठ जाऊं। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है वो दूसरी बार पूरे गांव को जाकर कहता है मेरा तो मन करता है कि मैं 7 दिन कथा में जाकर बैठ जाऊं। ऐसा आनंद नहीं मिल सकता, ये स्वयं का आनंद है भाई। एक गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता, उस व्यक्ति को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो और उसके पास में किसी पड़ोसी को बिठा दो और बिठाते से पड़ोसी उससे पूछे गुड़ कैसा लगता है। अब वो तो गूंगा है, निपट गूंगा, कुछ बोल नहीं सकता, पर उससे पड़ोसी पूछे गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, तो वो जो गूंगा होगा ना वो बता नहीं पाएगा। क्या कहेगा? उससे पूछा गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है। अब वो एक ही इशारा कर रहा है पर वो बता नहीं पा रहा कि उस गुड़ में स्वाद कैसा है, शक्कर मीठी है कि नहीं है, शक्कर में स्वाद कैसा है, गुलाब जामुन में स्वाद कैसा है। वो निपट गूंगे व्यक्ति से अगर पूछोगे तो वो नहीं बता सकता। पर उसी तरह शिव महापुराण की कथा के लिए, शंकर के अनुमोदन के लिए अगर किसी को पूछना है तो इन शिव भक्तों से पूछो कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। ये अपनी चित्तवृत्ति से बताएंगे, ये अपने अनुभव से बताएंगे कि देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने का अनुभव क्या है, शंकर को रिझाने का अनुभव क्या है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का एक आनंद क्या है, भगवान शंकर की चौखट तक जाने का एक आनंद क्या है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। वो एक बार जो अनुभव जिसको लग गया है, एक पत्र है, इंदुताई, जगन्नाथ, कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसाका, तहसील अंजनगांव, जिला अमरावती की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो
तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। इंदु ताई, जगन्नाथ कालमेघ, मुकाम पोस्ट चसाका, तहसील अंजन गांव, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हूँ। जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गई क्या? इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। पिछले 1 साल से टीवी के सामने आसन लगाकर मैं आपकी कथा सुन रही थी। गुरुदेव, जब आप कथा में नौकरी का पत्र पढ़ते थे ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता था कि मेरा बेटा की नौकरी नहीं लग रही, बाबा सबकी लगा रहा। मैंने अपने बेटे से कहा, तू पढ़ाई कर। सियोर वाला गुरुजी कहता है कि लगन लगाकर मेहनत कर और जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़, और एग्जाम के लिए तू फॉर्म भरते रहे। गुरुदेव, मेरे बेटे ने एक बार परीक्षा दी पर उसका नहीं हुआ। अमरावती में जब आपकी कथा हुई तब किसी कारण से मैं नहीं आ सकी और मेरे बेटे से कहा, बेटा मैं नहीं आ सकती, तो क्या हुआ? पूरे विश्वास के साथ तू वहां की कथा बैठकर सुन। और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है। तो कोई मुझसे पूछे कि कथा के पंडाल में जब अमरावती में मेरे बेटे ने बैठकर कथा सुनी और जब अमरावती में भक्त आए तो उनकी सेवा में लगा रहा, बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा फॉरेस्ट में रेंजर ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। इंदुताई, जगन्नाथ कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसगा, अंजन गांव, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंभु किसको कहते हैं? एक विश्वास। और मेरी परतवाड़ा की जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत तपती हुई धूप में आप आए। 100-200 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए, 50-60 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए। आपसे केवल एक निवेदन है कि जितनी तपन में तुम आए हो और जो खर्च कर कर आए हो, तो यहां दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, तो अगली कथा में तुम्हारा भी पत्र होगा, खाली नहीं भेजेगा मेरा बाबा। पत्र जरूर होगा। शिव महापुराण की कथा कभी खाली नहीं भेजती। शायद दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को खाली भेज देता होगा। शायद दुनिया का पहला ससुर होगा जो अपने जमाई को खाली भेज देता होगा। कोई नहीं भेजता। भले जमाई को 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, 50 रुपए दे, चाहे अपने घर में अनाज हो तो अनाज दे, कपड़ा हो तो कपड़ा दे, कुछ भी दे, पर जमाई को देकर भेजता है और बेटी को भी देकर भेजता है। आप अपने बाप के यहाँ आई हो, शिवपुराण में आई हो, तो बाबा भी आपको खाली नहीं भेजता। तो खाली नहीं भेजता। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप पूर्ण भरोसे के साथ सुने, आप पूर्ण विश्वास के साथ सुने। एक भरोसा कर कर सुने कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं लौटा, मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजे, मेरा बाबा मेरा साथ देगा जरूर। 24,000 श्लोक
12 खंड शिव महापुराण के। 24,000 श्लोक 12 खंड शिव महापुराण के। एक शब्द भी, केवल एक शब्द हम उतारे अपने भीतर। एक शब्द भी अगर हम उतार रहे हैं अपने भीतर तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। अब लुटाने वाला तो भोलेनाथ जी है जो भर भर लुटाता है। लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ले सकते हैं, आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवऋषि नारद के मन में भी एक संशय जागृत हुआ था। जब उन्होंने देवाधिदेव महादेव का दर्शन किया था। देवऋषि नारद भगवान नारायण के दरवाजे पर जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे पर जाते हैं, पर देवऋषि नारद शंकर जी के दरवाजे पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर जाकर जब दर्शन करते हैं तो वहां भगवान शिव तो नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। वहां भगवान शिव बैठे हैं नेत्र बंद कर कर। हमारे बीच में भाऊ राणा जी पधारे हुए हैं, तो श्री रवि जी राणा जी के बड़े भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, इंद्र के पास जा रहे हैं, भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, पर देवऋषि नारद शिव जी के पास नहीं जा रहे क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे। ऐसा बहुत भ्रम लोगों ने फैला रखा था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, रुद्र हैं, क्रोधी हैं और आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तुम्हें शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या फायदा। कई लोगों ने तो उनका गलत विचार भी करा कि शिवलिंग पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए, शंकर भगवान पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए। कई लोगों ने ऐसा भ्रम भी फैला रखा। एक माँ बैठी हुई है कोई, मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 11 मार्च 2024 को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पहले बुखार आया, फिर धीरे धीरे शरीर और खराब होता चला गया, फेफड़े भी खराब होना चालू हो गए, डबल निमोनिया हो गया, तबीयत बहुत बिगड़ गई, मुझे आईसीयू में ले जाकर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने कहा 48 घंटे हम देखेंगे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब हमें इतना भरोसा नहीं था, परिवार वालों को भी इतना विश्वास नहीं था, क्या रुद्राक्ष का जल सारी समस्या का हल हो सकता है, या शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल क्या हमारे जीवन में रोगों से मुक्ति दे सकता है। तब मेरे परिवार के लोगों ने एक बेलपत्र लाकर मेरे पलंग के पास तकिए के नीचे रख दी और भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ जल मुझे लाकर देना चालू करा और रुद्राक्ष का जल मुझे देना चालू करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनका ठीक होना कठिन है, बाबा की कृपा से दूसरे दिन ही मुझे आराम लगना प्रारंभ हुआ। आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं और बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव तत्व है। ये शंभू ओघड़ी, भले
आप विश्वास के साथ जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जब शिव की अनुमोदन करते हैं, जब शिव भक्ति करते हैं, तो उसका फल मिलता जरूर। वो खाली नहीं जाता। थोड़ा लोग कहेंगे तुमसे कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कहां कथा में जा रहा है? मैं आपसे पूछूं एक बात, सबसे ईमानदारी से बोलना, आने में गर्मी लगी होगी, जाने में गर्मी लगेगी, पर जितनी देर बाबा की कथा में बैठे रहोगे उतनी देर ऐसा अनुभव होगा कि हमारे पास कोई हवा कर कर निकल गया है। कभी हवा का एक छोटा सा झोंका जब तुम्हारा चित्त कथा में लगा होगा तो छोटा सा हवा का झोंका साइड में से आएगा, निकल जाएगा। कोई हवा का झोंका पीछे से आएगा, निकल जाएगा। मेरे बाबा खुद कैलाश पर रहते हैं, तो जहां कथा होती है 7 दिन के लिए उसको कैलाश जैसा बना देते हैं। अनुभव करना, अनुभव। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये शिव तत्व का अनुभव हो जाएगा, उस दिन मेरे बाबा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। शिव तत्व का अनुभव करो। पर हम लोग थोड़ा सा अनुभव तो करते हैं, पर हमारी बुद्धि को हम गलत ले जाते, सुनते कुछ है और करते कुछ है। जैसे एक महिला, एक माता अपने पति को लेकर वैद्य जी के पास गई, और वैद्य जी को उसने दिखाया, मेरा पति बहुत बीमार रहता है, वैद्य जी जरा देखो ना। वैद्य जी ने नब्ज देखी, नब्ज देखकर कहा, मैं इनको दवाई देता हूं, सुबह, दोपहर और शाम मैं दवा दे रहा हूं, कूट कूट के दे देना। मैं दवा दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम कूट कूट के दे देना। अब पत्नी दवा लेकर चली गई, पति को भी ले गई, और पत्नी पति को जब दवा देती तो खूब कूटती, दवा को नहीं, पति को कूटती। अब पति को इतना कूटती, सुबह भी कूटती, फिर दवा देती, फिर दोपहर में कूटती, दवा देती, फिर शाम को कूटती, फिर दवा देती। 3 दिन से माँ देख रही थी मेरे बेटे को कितना कूट रही है। अब माँ का हृदय तो माँ का होता है, माँ पहुंच गई। क्या कर रही है बहू? बहू कर रही है, कूट रही। तो क्यों कूट रही है? वैद्य जी ने कहा था दवा कूट कूट के देना। सास माथा पकड़ के रोती हुई बोली, उसने कहा था दवा को कूटना, तूने तेरे खसम को कूट दिया, तेरे पति को कूट दिया, ना दवा कूटना। अब कहने वाला कुछ भी कहे, लोग उसका गलत मतलब निकाल ले, गलत जगह पर लेकर चले जाएं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? फिर देने वाले ने दी थी कि दवा कूट कर देना, उसने पति को कूट दिया, अब करे तो करे। शंकर भगवान की कथा को आडंबर नहीं बनाना है। शंकर भगवान की कथा को केवल देखने का एक लक्ष्य नहीं बनाना। शिव जी की कथा को केवल एक ढोंग और प्रपंच नहीं बनाना। शंकर की कथा में तो आपको यह अनुभव होना चाहिए कि 1 लोटा जल लेकर मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगी, 1 लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के पास जाऊंगी, तो मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे मन की कामना पूर्ण करेगा जरूर, ये निश्चित है। ये अनुभव तुम्हारे भीतर होना चाहिए। शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। देवऋषि नारद के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं, देवऋषि नारद इंद्र के पास जाते हैं, देवऋषि नारद गरुण वरुण के पास जाते हैं, पर देवऋषि नारद भगवान शंकर के पास नहीं जाते ही नहीं। क्योंकि शिव के पास जाएंगे तो क्या करेंगे जाकर? उनके तो नेत्र बंद। अभी हम आ रहे थे तो बैतूल से परतवाड़ा के इस रास्ते पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, घाट बहुत सारे, और परतवाड़ा ये घाटों के नीचे ही बसा हुआ है। परतवाड़ा भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, घाटों के नीचे ही है।
इसीलिए तो ये परतवाड़ा के आसपास में इतने संत रहते हैं। श्री गुलाब राव जी हैं, गाड़गे महाराज हैं और ना जाने कितने कितने संत आसपास में प्रकट होकर उन्होंने तप साधना कर कर जनमानस को कुछ ना कुछ दिया ही है, कुछ ना कुछ दिया। जब हम आ रहे थे तो आशीष गाड़ी में बोला, कहने लगे गुरुजी, हमने कहा क्या? तो कहे ये पर्वत कितने चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। हमने कहा उनको देखो कितने ऊंचे हैं और कितने बड़े हैं। जो बड़ा होता है ना वो बहुत चुप रहता है, जो छोटे होते हैं ना वो ही बड़ 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 करता है, बड़ा नहीं करता। बड़ा चुप रहता है, शांत रहता है, देखता है, सुनता है। और बड़े का काम क्या होता है? तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, खोलता है और तिजोरी का माल जब जरूरत पड़ती है तो अपनी औलाद को देता। बोलो सही है कि गलत है? बड़े का काम क्या है? वो तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, चुप रहता है, मौन रहता है, बोलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है। जरा जरा से उठा पटक में वो ज्यादा तुम्हारे घर में कितनी भी शादी हो, बड़ा व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठा रहता, तुम नाचो मना नहीं, उसको मालूम अपने को एक जैसा रहना, एडजस्ट कर कर चलते। हमने आशीष से कहा जैसे ये पहाड़ बड़ा है, चुप है, देखता है, सुनता है और औषधि देता है जिसको जरूरत पड़ती है उसे, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव भी देवताओं में बड़ा है, चुप रहता है, मौन रहता है, नेत्र बंद कर कर रहता है। पर जब संसार के लोगों को जरूरत पड़ती है तब वो भी अपनी तिजोरी का भंडार कुबेर भंडारी के रूप में आकर लुटा जाता है। वो शिव है। वो बहुत बड़ा है और बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिनके गले में विषधर काला, नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु दोनों हाथों से, जिनके गले में विषधर काला, नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। पर्वत बड़ी रखशाला है, बड़ी बड़ी रखशाला
निराला है। कालों के महाकाल सदा शिव जिनका रूप निराला है। कालों के महाकाल सदा शिव जिनका रूप निराला है। गोदी में उनकी गजानन लाला नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर का नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। चंद्रमा जटा गंगा बदन पे दसवीं शोला है। शीश चंद्रमा जटा गंगा बदन पे दसवीं शोला है। तीन लोक में नीलकंठ साध न कोई दूजा है। तीन लोक में नीलकंठ साध न कोई दूजा है। तीन लोक में नीलकंठ साध न कोई दूजा है। तीन लोक में नीलकंठ साध न कोई दूजा है। पीते पीते ऋषि का प्याला नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिसके गले में विषधर काला नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़े भाव से पीछे वाले बड़े दयालु भोलेनाथ डमरू वाला।
पर्वत धुनी रमावे, बदन बड़ी मृगशाला है, बदन बड़ी मृगशाला है। बैठे पर्वत धुनी रमावे, बदन बड़ी मृगशाला है, बदन बड़ी मृगशाला है। कालों में महाकाल सदाशिव, जिनका रूप निराला है, जिनका रूप निराला है, जिनका रूप निराला है। गोदी में उनकी गजानंद लाला, नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर माला, नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, 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 बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जो टीवी के सामने बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने पंडाल में बैठे हो, जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जहां जहां जिसको जगह मिल जाए, क्योंकि पंडालों में तो जगह नहीं है, पर जो पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी बड़े सावधान। 1 महीने के बाद बाबा से स्तुति करने का मन, बाबा से प्रार्थना करने का भाव जागृत हो। दिल से बाबा से अपने मन की बात कहो। दिल से आपको मंत्र आता है, सब हमारे साथ में बोलेंगे, आराम से, धीरे धीरे, बड़े भाव के साथ। आपकी आवाज हम तक पहुंचे, हमारी आवाज आप तक पहुंचे। जितने टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं, बैसाख का महीना है, दिल से बाबा से प्रार्थना करो, जिससे बाबा अगली कथा में आपका भी एक पत्र उस व्यासपीठ पर पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर
जो त्रिलोकी का नाथ है। देवर्षि नारद नहीं जा रहे उनके पास, क्योंकि शिव को पहचानना ही तो कठिन है। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, जितने लोग कथा सुन रहे, शिव महापुराण की कथा अगर आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, या कथा के पंडाल में परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, तो आप भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि मुझे भोलेनाथ आपने अपने परिवार में जोड़ लिया और मुझे अपना बना लिया। आपने मुझे अपना बना लिया, अपने परिवार में जोड़ लिया। बहुत भटके थे, बहुत। एक मां बैठी है जिसके बच्चेदानी में गठान हो गई थी, और गठान भी कोई साधारण नहीं थी। मैं मीनाक्षी किशोर सोलके, तालुका मेहकर, मेहकर ही है मेहकर, तुम लोग समझ गए ना? ठीक है। मेहकर जिला बुल्ढाना से आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मीनाक्षी किशोर सोलके, तालुका मेहकर, जिला बुल्ढाना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मेरे हार्ट में छेद था दिल के अंदर। 2017 में मैंने ऑपरेशन करा लिया था। ऑपरेशन कराने के 3 महीने तक तो मैं ठीक रही, उसके बाद मेरे शरीर में सूजन आना प्रारंभ हो। इलाज खूब करवाया, 7 साल तक मैंने इलाज करवाया, पर मेरे शरीर में आराम नहीं लगा। ऑपरेशन के बाद में इलाज करवाते करवाते थक गई। तब फिर मैंने वापस डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बच्चेदानी के अंदर गठान है, और बच्चेदानी की गठान को निकालना जरूरी है। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा पहले भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरे हार्ट में छेद था। डॉक्टर कहे इसको निकालना बहुत जरूरी है। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ऑपरेशन की तारीख निकालो, तब तक मैं घर जाती। घर आ गई, बाबा पे भरोसा करा। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने शिव पुराण की कथा सुनी। मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी भी कथा के पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी जाती है और दिल से कहा जाता है, पंडाल की रच को अपने शरीर पर लगाया जाता है, तो वो चंदन का काम करती है, क्योंकि जितने दिन कथा होती है उतने दिन वो पंडाल नहीं कैलाश धाम होता है। इसलिए वहां की रज अपने शरीर पर लगाना चाहिए। अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरे शरीर में इतना दुख, पंडाल में जाकर कैसे कथा सुन सकती हूं? तब आपकी कथा 40 गांव में हो रही थी। मेरे परिवार वालों ने कहा कि 40 गांव में कथा हो रही है। मैं 40 गांव कथा में चली तो गई, पर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। खड़े खड़े मैंने कथा सुनी, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा आपके भरोसे आई हूं और मैंने सुना है कि तुम सब दुख का निवारण करते हो। मैंने खड़े खड़े कथा सुनकर और मिट्टी को अपने पेट पर लगा लिया। दूसरे दिन मैंने बैठकर कथा सुनी, तीसरे दिन की मैंने कथा सुनी, चौथे दिन की कथा सुनी, 5वें दिन मेरे पेट का दर्द बंद हो गया। दर्द बंद होने के 1 महीने बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट की जो गठान थी बच्चेदानी की, वो गठान नहीं है और आप ठीक हो। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं मीनाक्षी किशोर सोलके, तालुका मेहकर, जिला बुल्ढाना से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिन पत्र को हम पढ़ते हैं उन पत्र पर मोबाइल, कहीं बैठी हैं क्या? उन पत्र पर मोबाइल नंबर भी रहता है, जिसने लिखा है, नाम लिखा है, एड्रेस है। शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंकर का अनुमोदन,
एक शिव की स्तुति अपने जीवन का सुख दे। आपको लगता होगा परतवाड़ा वालों कि कथा तो बहुत होती रहती है, परतवाड़ा में आए दिन कथा चलती रहती है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कि पूरे परतवाड़ा वालों को निवेदन करेंगे, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा है, और टीवी पर भी इतनी बजे कथा है। 12:30 बजे के बाद अपनी दुकान खोलना। बाबा रोज तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता, वो लुटाने। 12:30 बजे के बाद दुकान खोलो, 12:30 बजे तक बाबा के भक्तों न आए हैं, इनकी सेवा करो। घर पे थोड़ा सा बेसन रोटी बना लो, इनको खिलाओ। पानी की बोतल लाओ, पानी भर कर पिलाओ। घर से रसना कोल्ड ड्रिंक घोल कर लियाओ, थोड़ी ठंडाई पिला दो। जिन जिन ने यहाँ पानी के बड़े बड़े प्याऊ लगाए हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करो सेवा। और बैसाख महीने में सेवा मिली है, ये खाली नहीं जाएगी। एक इतनी बड़ी डायरी खरीदो, 5 रुपए का अगर किसी को पानी पिलाया है तो डायरी में लिखना कि 6 तारीख को 3:30 बजे या 12 बजे या 10 बजे 11 बजे मैंने एक बाई को पानी पिलाया, 5 रुपए का पिलाया। 1 महीने के बाद हमें पत्र लिखकर भेजना कि वो 5 रुपया तुम्हारा 5000 हुआ कि नहीं हुआ, वो लिखकर जरूर भेजना। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो दिन रात लुटाता। देवऋषि नारद समझ नहीं पाए, देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में नहीं बैठ पाया। देवऋषि नारद को तो लगा, देवऋषि नारद के तो मन में आया, देवऋषि नारद को लगा क्या जाना, शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी तो आंखें बंद रहती है, शंकर जी के पास क्या जाना। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, इंद्र के पास गए, गरुण के पास गए, वरुण के पास गए, पर शिव के पास नहीं। शिव ओघड़ी के पास नहीं पहुंचा। बहुत बड़ा भाग्य चाहिए शिव के पास जाने के। जायसवाल जी, ओम प्रकाश जी हो, चाहे प्रकाश नंद किशोर जी हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो ये परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर जायसवाल परिवार कथा करवा। कहां था? और यहां जितने बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मेरी झोली में ऐसा धन देना, इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, इतनी अंबारी भर कर देना मुझको, मैं भी। उसे प्रार्थना करना, सुनेगा। तुम जितना कमाते हो ना दुकान पर बैठकर, इसका हिसाब तुम्हारे परिवार वालों के पास रहता है। कमाई का हिसाब तुम्हारे घर के लोगों के पास रहेगा, परिवार वालों के पास रहेगा, पर तुम जो यहाँ लोगों को पानी पिला रहे हो, कथा सुनवा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का हिसाब मेरे भोले बाबा के पास में रहेगा। अच्छे कर्म का हिसाब मेरे शंभू के। देवऋषि नारद का चित्त कभी शिव की ओर गया ही नहीं। देवऋषि नारद का मन कभी शंकर की ओर गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। अब देवऋषि नारद को लगा कि सारे देवताओं के पास घूमकर आ गया, पर आज तक मैं भगवान शिव जी के पास में नहीं गया, आज तक मैं शंकर जी के करीब नहीं गया। आज एक बार मैं शिव के पास जाता, आज एक बार मैं शंकर जी के करीब में जाता, और बड़ी कहीं शंकर की करुणा हुई होगी, कहीं शिव की कृपा हुई होगी तो चले। कहीं शिव की करुणा हुई होगी तो देवऋषि नारद शंकर के पास चले। कहीं तुम पर भगवान की कृपा हुई होगी, तुम्हारे दुख काटना होंगे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना होगी,
तुम्हारे कष्ट मिटाना होंगे। आ जाओ मीनाक्षी, मीनाक्षी किशोर सोलके, ये वही बेटी है जिसने 40 गांव की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया था और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि गठान कैसे गल गई। ये शिव तत्व, बच्चेदानी की गठान कैसे गई। अब ठीक है, और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। किसी के दुख को मिटाना होगा तो मेरा बाबा उसको शिव महापुराण में बुलाता है। किसी के कष्ट को मिटाना होता है तो मेरे भोले बाबा, तुम आस्था चैनल पर कथा निकाल रहे हो, कहीं कोई दूसरा नाटक देख रहे हो, तू दूसरा सीरियल देख रहे हो और तुम्हारा रिमोट काम करते करते आस्था चैनल पर आ गया, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक कथा सुनने लगे, मन लग गया, थोड़ी देर चित्त लग गया, शिवालय तक पहुंच गए, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा लिया, कहीं शिव ने बुलाया, शंकर ने बुलाया है तुमको, ओगड़दानी ने बुलाया है तुमको। ये उसकी कृपा है। बड़े खुश होना रहे परतवाड़ा वाले, और परतवाड़ा के जितने आसपास के लोग आए ना या कथा सुनने के लिए, बहुत प्रसन्न होना। वो कहते हैं ना कि किसी को हिचकी आती है ना, क्या बोलते हैं, हिचकी बोलते, डुचकी बोलते है, हिचकी जैसी, और जैसे ही हिचकी आई ना तो लोग कहते हैं हमारी छोरी याद कर रही है, मेरी छोरी याद कर रही है। जैसे ही हिचकी आई तो क्या मेरा छोरा याद कर रहा है। बस जैसे हिचकी आए तो मैं छोरा छोरी याद कर रहा है, उसी तरह अपने नजदीक में अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि शिव पुराण की कथा हो रही है और तुम्हारा मन जाने का कर जाए तो समझ लेना कि शंकर जी याद कर रहा है, शिव जी याद कर। पर तुम्हारी भी आदत बुरी है ना, तुम तुरंत जैसे बेटा याद कर रहा, बेटी याद कर रही, एक बार मुंह से नहीं बोले किसी और वाला महाराज याद कर रहा, एक बार मुंह से नहीं बोले। बहुत दिन से कुबेरेश्वर धाम नहीं गई, अब मेरा भोले, अब तुम 15 मई से तो वैसे ही जाओगे क्योंकि रुद्राक्ष वितरण चालू हो जाएगा। 15 मई से सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण, बाबा का प्रसाद, लोगों के दुख निवारण के लिए। फिर वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव को चढ़ाकर आचमन, कई लोग उसको गले में पहनते हैं, कई लोग गुल्लक में डाल लेते हैं, तिजोरी में वो साधारण रुद्राक्ष। फिर चले, पर कभी कभी अगर हिचकी चले ना तो तुम याद करके, तुम्हारे जैसे खाना खा रहे तो हिचकी चल जाए तो याद बोल देना सियोर वाला महाराज याद कर। पर तुम उनके सामने मत बोल देना, नहीं तो पति कहेंगे तेरे को सियोर वाला बड़ा लगा, तो तुम कह देना हमारा भाई है। भाई अभी हम जब सियोर में थे तो एक महिला 15 दिन से सियोर में रह रही, तो कार्यकर्ताओं ने कहा ये अम्मा अभी बहुत बुजुर्ग थी, वो लगभग 65-70 साल की। तो हमने उससे पूछा कि कोई आके बोला गुरुजी वो जा ही नहीं रही है, वो तो 15 दिन से रह रही। हमने जाके पूछा क्यों रही जीजी, तू क्यों नहीं जा रही? तो क्या माए के आए, साड़ी कौन देगा? बड़ा भारी का। वो शिव है, वो घड़ता। देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में बैठ गई बात, और देवऋषि नारद ने सोच लिया जाना है मुझे शंकर के पास। सब दूर जाना सरल है, पर शिव के पास जाना कठिन। गोवा घूमने जाओगे, अमरावती घूमने जाओगे, अकोला घूमने जाओगे, मुंबई घूमने जाओगे, पर परतवाड़ा का शमशान घूमने नहीं जाओगे। जाओगे क्या?
एक दिन तुम्हारा मन कर जाए पति पत्नी का, आज अपनी शादी की सालगिरह है, शमशान चलते हैं। पत्नी बोलेगी सिर पे पल्लू लेके, पागल हो गए हो, बेवड़े हो, पागल हो गए हो, शादी की सालगिरह और कह रहे हो कि शमशान चलते। इतने में पति बोल देगा आखिरी में तो जाना ही है। और एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, जहां शिव है वहां शमशान है, जहां शमशान है वहां शिव है। इसलिए काशी को शमशान नहीं कहते, काशी को महाशमशान कहते हैं, क्योंकि काशी कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं। हरिद्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया जाता। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में छोटे छोटे जीव होते हैं, उसकी रज में जीव होते हैं, उस काशी की भूमि पर जीव होते हैं। वो जीव गंगा के जल में होते हैं और ना जाने कितना उन्होंने पुण्य करा होता है, तब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। और जन्म भी इसलिए लेते हैं कि काशी में प्राण छोड़ेंगे तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा। और हम वो गंगा जल में अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तू मुझे भर कर ले गया। मैं मेरे मोक्ष के लिए रह रही हूं, मैं मुक्ति के लिए रह रही हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रज की रज में जाना तो ब्रज की रज को उठाकर नहीं लाना, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाना तो गोवर्धन नाथ जी के शिलाखंड को मेरे गिरिराज बाबा को लेकर मत आना। आप किसी तीर्थ में घूमने के लिए जाना तो वहां की रज को लेकर मत आना। ना जाने उस रज में, उस जल में ना जाने कितने जीव होंगे जो तप कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि आपके चरण की रज मिलेगी। कोई संत के चरण की रज, कोई सतगुरु के चरण की रज, कोई जीव के चरण की रज मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर काशी में भी तुम्हें गंगा जल लाना है तो काशी के गंगा जल को लाने से पहले शंकर जी को समर्पित कर कर एक लोटा जल शिव को चढ़ा दो पहले, फिर वहीं से भरकर मेरे बाबा से आज्ञा लेकर उस काशी के जल को लेकर आ जाओ कि बाबा अब गंगा जी का जल नहीं, मुझे आपका चढ़ा हुआ मस्तक का जल लेकर जा रही हूं जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला है। जिस काशी का केवल नाम उच्चारण ही हमारे जीव की कल्याण कर देता है। 5 बार काशी काशी बोला, जीव का उद्धार हो गया। कभी जिंदगी में काशी जाओ तो काशी के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, काशी की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ। और काशी के जल को अगर लेकर आना है तो मेरे काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, मेरे विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर मेरे विश्वनाथ जी के सामने वो जल ले जाकर फिर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब जल काशी विश्वनाथ जी के सामने जाएगा तो उस जल पर मेरे बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है वैसे जल के जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जाओ शिव तत्व को पाने। कितने जीव रहते हैं काशी में, उनकी गति, उनकी मुक्ति शिव तत्व से। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी दर्शन आपको। आज कौन सा वार है? क्या है आज? महीने की मासी शिवरात्रि। पक्की किस्मत लायो, पट्टे पे लिखा के। और तुमसे ज्यादा प्रसन्नता हमको भी है। 1 महीने बाद हमारी कथा चालू भी करे तो बाबा की कृपा से मासिक शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन प्रारंभ हो। ये प्रसन्न बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल ये आपके साथ में हमारी भी प्रसन्नता आएगी, शिव कृपा। इसीलिए कहते हैं आप कथा में बैठे हो मुस्कुराइए। घर पे जाने के बाद तो वैसे भी तुम सिंदूर चढ़े हुए भेरू हो जाते हो, मैं मुस्कुरा भी नहीं पाता। आज कोई कह रहा था गुरुजी गणेश जी की पत्नी का नाम हमने कहा रिद्धि सिद्धि, सिद्धि बुद्धि। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि है, पर अपनी पत्नी का नाम तो जिद्दी है। उनकी सिद्धि बुद्धि है। और फिर निवेदन करूंगा, अगर एक विश्वास दृढ़ी है तो मेरा शिव में एक पत्र देखो। मेरा नाम प्रणाली सचिन सिरभाते, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकते हैं। और यदि बच्चा लेकर आई हो तो वो मंच पर ला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकते हैं। प्रणाली सचिन सिरभाते, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बच्चा साथ में लाई है तो बच्चे को भी लेकर आ सकती हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। पहली बार मेरा जब गर्भ ठहरा था तो किसी कारणवश मेरा गर्भपात हो गया। दूसरी बार डॉक्टरों ने सोनोग्राफी करी, गर्भ में बच्चा तो था पर दिल में धड़कन नहीं थी, तो वो भी डॉक्टर ने निकलवा दी। तीसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो अमरावती के डॉक्टर साहब को जब दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं हो सकती, तुम्हारे संतान का सुख नहीं है, तुम्हारी गर्भाशय में खराबी है, जिसके कारण जितने भी बच्चे ठहरेंगे वो बेकार हो जाए। 10% भी तुम्हारे बच्चे ठहरने का कोई चांस नहीं। तब टीवी पर कथा चल रही थी तो हमने पशुपतिनाथ के व्रत को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, दुनिया के लोग आप पर हंसते होंगे पर मेरा बाबा तो बाबा ही है। मैंने एक व्रत करा, मेरा गर्भ नहीं ठहरा, दूसरा व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा, तीसरा व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा, पांचवें व्रत के दिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, जांच कराने के लिए गई तो पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं, जहां डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए और मुझे बाबा ने एक संतान दी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। मेरा नाम प्रणाली सचिन सिरभाते, रहने वाली परतवाड़ा की हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर को घड़ी है। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़। देवऋषि नारद को लग गया कि मुझे अब शिव मिलेंगे। देवऋषि नारद को लग गया कि अब मुझे शंकर के पास जाना। जब तक वो आज्ञा नहीं करता तब तक आप कथा में भी नहीं जा सकते। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक आप कथा के पंडाल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक तुम टीवी खोलकर भी कथा नहीं देख सकते, मोबाइल पर भी नहीं देख सकते। इतनी अड़चने आ जाती। कर दी कृपा भोलेनाथ, बहुत कृपा। और जो मेरे शंभू ने कृपा करी, देवऋषि नारद बीणा लेकर पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन।
श्रीमन नारायण। बहुत क्या बात है। अभी तक नारद जी को लगता था कि नेत्र बंद करके बैठे हैं, देखते भी नहीं है। शंकर भगवान तो उठते भी नहीं, देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं। पर जैसे ही देवर्षि नारद पहुंचते सही शंकर भगवान ने आंख नेत्र खोलकर पूछा, नारद तुम यहां कैसे आना हुआ, कैसे पधारे हो? नारद जी के आंख में से आंसू झलक गए। नेत्र में से जल झलक और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आंसू झलक रहे हैं देवर्षि नारद के। शंकर भगवान ने पूछा, नारद तुम यहां? हाँ प्रभु। क्यों? नारद जी कहते हैं, मैंने इतने दिनों से अंदाजा लगाया था कि आप तो देखते नहीं, सुनते नहीं, सामने आते नहीं, बोलते नहीं। पहली बार मैं हिम्मत कर मैंने सुना था आप देखते नहीं हो, मैंने सुना था आप बोलते नहीं हो, मैंने सुना था आप किसी से मिलते नहीं हो, पर पहली बार आपसे मिलने के लिए आया और आपने नेत्र खोली। ऐसे कई लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम, अरे क्यों उनके चक्कर में पड़े हो? क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो? क्यों जल चढ़ाते हो? क्या मिलेगा तुमको? क्या प्राप्त होगा तुमको? कई लोगों को एक पत्र है जिसमें एक माँ ने लिखा है, मेरा नाम प्राध्यापिका सुआशा अनिल माटे है, मैं बोधगढ़ निवासी हूं, महाराष्ट्र से हूं। मैं बोधगढ़ स्थित कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। मेरा नाम प्राध्यापिका सो आशा अनिल माटे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। हाँ, एक बार वापिस हिला दो। मैं बोधगढ़ निवासी महाराष्ट्र से हूं। मैं बोधगढ़ स्थित कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। आपकी शिव महापुराण की कथा बहुत दिनों से सुन रही हूं। शिवजी को जब से मैंने सुनना प्रारंभ करा तब से मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। मेरी एक बेटी अमेरिका में रहती है, उसको 8 साल का लड़का हो गया, उसके बाद में उसको संतान नहीं। अमेरिका के कई हॉस्पिटल में उसने इलाज करवाया पर उसको संतान का सुख नहीं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि यहां सियोर वाला महाराज कथा करता है और वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताता है, पीपल के पत्ते का प्रयोग बताता है, तो वो कर। मेरी बेटी ने कहा, यहां अमेरिका में कहां पर करूंगी मां। तब दामाद के एक दोस्त भारत में आए और भारत में आए तो मैंने उनके हाथों से सफेद आंकड़े की जड़ भेज दी, पीपल के पत्ते भेज दिए और वो सारी बात लिखकर भेज दी कि ऐसा ऐसा करना। मेरी बेटी ने अमेरिका के स्थित शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, परंतु 2 महीने हो गए उसका गर्भ नहीं ठहरा। बेटी हंसने लगी मेरे पर, मां तू क्यों महाराजों के चक्कर में पड़ती है, देख मैंने 2 महीने से गर्भ नहीं ठहरा, मैंने जड़ को बांध कर रखा। अब तो तेरा दामाद भी कहता है कि मम्मी तो पागल हो गई, क्यों महाराजों के चक्कर में पड़ती। मैंने अपनी बेटी से कहा कि 2 महीने हुए हैं, अभी महाराज 3 महीने के कहता है, 1 महीना और बांध कर रख। समय बीता, मेरी बेटी का गर्भ ठहर गया और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 27 अक्टूबर 2023 को मेरी बेटी के घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। आपके कहने पर मेरी बेटी बेलपत्र में जल चढ़ाती थी, इसलिए उसने अपनी लड़की का नाम बिलवा रखा। क्या नाम रखा? बिलवा। बिलवा नाम रखा और आज मेरी बेटी बड़ी खुश है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। माता जी एक बार वापिस हाथ हिला दो। साधुवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा एक बेटा है जो
ठीक पढ़ाई नहीं कर पाया, पर उसकी सैलरी कम थी और जॉब उसकी छूट गई। तब मेरे बेटे से भी मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाने को कहा। आज मेरा बेटा इंफोसिस कंपनी में बाबा की कृपा से उसकी ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, गुरुजी मैं प्रणाम करने आई हूं। बैठिए मां, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति करो, शंकर की आराधना। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। रख लो रख लो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। महाराज वो कहते हैं ना, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत कहाँ आ जाए। दुनिया वालों को रिझाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ जाए, किसकी चौखट है? हम अगर रिझाएं तो केवल एक शिव को, केवल एक शिव, शंकर के सिवा कहीं चित्त ना जावे, कहीं। और मेरा फिर निवेदन है मेरी जीजियों, दुख आए ना, किसी के पास जाकर मत रोना, किसी के पास। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मैं जिसके पास रोता हूं, मैं जिसके सामने रोता हूं, वो मुझे कहीं और रोने नहीं देता है। मैं जिसके सामने रोता हूं, मैं जिसके सामने रोता हूं, वो मुझे कहीं और रोने नहीं देता। जो शंकर के पास जाकर अपने दुखड़े को बोल देता है, फिर वो दुखड़ा शिव काट देता है, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। कहां जा, किससे कहें, किससे अपने मन की बात कहें, किससे जाकर कहें? शंकर के करीब में पहुंच जाओ, शिव के पास, औघड़ी के पास। देवऋषि नारद पहुंचे, सोच कर गए थे शंकर जी नेत्र नहीं खोलेंगे, सोच कर गए थे शंकर जी नहीं सुनेंगे। ये दुनिया के लोगों का भ्रम है। लोग कहते हैं शिव जी कुछ नहीं करेंगे, शंकर जी कुछ नहीं करेंगे। एक बार जाओ तो, शंकर के करीब में पहुंचो तो। एक बार उसके करीब में जाकर निवेदन तो करो, बोलो तो। ये होके नंदी पे सवार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार। होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। दोनों हाथों से पुकार। होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ।
बस मेरा आए को डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा आए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा आए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर को कहा ओ बुलंदी के सरा, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार। ओ बुलंदी के सरा, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। शंभो मृगछला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिवा ओ जी चंदी के सवा, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। ओ जी चंदी के सवा, सिद्धे भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ।
आश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम ऋतिक सुनील जी व्यास जालना महाराष्ट्र से आपने सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनील एक में अपना नाम अंकित कराया बैसाख के पावन महीने में। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके शुद्ध सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्यामा सिंह जी छत्तीसगढ़ से शुद्ध 500 रुपए, बलोसा गुरुपाद जी केरी पाले की तरफ से कोल्हापुर महाराष्ट्र से शुद्ध 2001 रुपए, नमिता सिंह जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 781 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। शकुंतला जी काला कोतवार उत्तराखंड से सुधा 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्याम निर्भीत जी जादव की तरफ से जालना महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, बिरमती श्याम सुंदर जी बंसल दिल्ली से सुंदर आपने 1,01,000 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सदस्य सहयोग राशि आपने समर्पित की। कल्पना आर के निगम कल्याण से सुधा 500 रुपए, अरविंद जी शुक्ला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, भयंकर योगेश भाई जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 1,000 रुपए, सुविधा राजेंद्र जी मोरे की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए, शैलेश अशोक जी कोहली की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर 11,111 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। संध्या बेन वी जी टेलर की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सूर्य एक में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। शीला रानी सुनीता जी की तरफ से सुधा 1,500 रुपए, विनोद बसंत राव जी मोरे की तरफ से चंद्रपुर महाराष्ट्र से सुधा 1,000 रुपए, पंकज जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए, राजू जी की तरफ से पटिंडा पंजाब से सुधा 500 रुपए, सुधाकर दिगंबर जी भाले की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, संजय जी मिश्रा की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए, अमित कुमार जी पांडे हल्द्वानी उत्तराखंड से सुधार आपने 2100 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। राजकुमार जी चौधरी नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 1111 रुपए, मोहिनी जी कोहली की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए, ललिता जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, देवी सिंह जी चंदेल की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से सुधार अपने 1,001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। स्मिता सिद्धांत जी चोर मोले की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधार 1,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्वेता जी रावत भोपाल मध्य प्रदेश से सुधार 29,141 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। मुनेश सिंह जी चौहान की तरफ से मैनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1,501 रुपए, राम राजा जी पाल की तरफ से देतिया मध्य प्रदेश से सुधा 5,001 रुपए की सहयोग राशि आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। पसंद जी बरसाने की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, सूरज जी की तरफ से पानीपत हरियाणा से सुधा 500 रुपए, तेजस्वी जी शाह की तरफ से अल्मोड़ा से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सत्येंद्र जी शाह की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, अनुराग नेहा जी गंगराड़ा की तरफ से खंडवा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, निशांत कुमार सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में सुधा 500 रुपए, संगीता कुमारी जी की तरफ से मधुबनी से सुधा 500 रुपए, लक्ष्मी प्रहलाद जी नायक की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 2,500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। हेमंत गुड़िया जी शर्मा की तरफ से दलबरगा बिहार से सुधा 901 रुपए, राकेश जी सोनी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राकेश कुमार जी पंजाब से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय गी सोनू जी की स्मृति में सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय रंगम जी की स्मृति में सुंदर आपने भी 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। ज्योति मारुति जी मधुकर की तरफ से अहमदनगर महाराष्ट्र से सुधार आपने 1,001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। श्रुति जी सोनी की तरफ से नागदा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, भगत राम जी मोहन सिंह जी की तरफ से मंडी हिमाचल प्रदेश से 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। डोंगरे परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश से 1,501 रुपए, लक्ष्मी सिंह जी अंबिकापुर से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में उड़ीसा से सुधा 1,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। विशाल सिंह जी की तरफ से उड़ीसा से आपने भी सुंदर 1,001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। संजीव पाठक जी की तरफ से हो रही उत्तर प्रदेश से सुधर 500 रुपए, तिशिया रोहन जी राजपूत की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, पवन कुमार जी साहू करबदा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, संगीता जी गुड़साई की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, उल्लास उद्धव राव जी की तरफ से चंद्रपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, चमनलाल जी खत्री लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, स्वाति जी त्यागी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए, जयश्री जी गोरख की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, गुप्तदान में सुधा 500 रुपए, गुप्तदान सुधा 1,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। उड़ते प्रताप सिंह जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, कौशल्या देवी जी चूरू राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संतोष कुमार जी सुमन जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 500 रुपए, सौरभ कुमार जी गुप्ता कटरा जम्मू एंड कश्मीर से सुधार आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। स्वर्गीय
दीपक नारायण की पाटिल की स्मृति में जलगांव मराठी से 500 रुपए, अचल जी वर्मा दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, दीपक कुमार सिंह जी की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, मोक्ष जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 1111 रुपए की सौगरे से अपने बाबा कमरेश्वर दामद समृद्ध की, बिमला जी मनफूल जी की तरफ से सिरसा हरियाणा सुधा 551 रुपए, अड़सल जी की तरफ से कोला मराठी से 500 रुपए, विनोद कुमार जी वर्मा लखीमपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, पीयूष राजेन जी की तरफ से औरंगाबाद मराठी से सुधा 500 रुपए, सुषमा पाल जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, साधना जी दुबई की तरफ से सुधा 1000 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, मनोज जी सेवाता ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, बीना रानी जी अग्रवाल की तरफ से सुधा 500 रुपए, सुनील शंकर लाल जी भाटी की तरफ से बेंगलोर से सुधा 1100 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, राखी प्रवीण जी गुप्ता की तरफ से पूरे महाराष्ट्र से सुंदर 1001 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, तरंग सिंह जी परियार की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 551 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, वीरेंद्र कुमार जी अग्रवाल उद्धम सिंह जी नगर की तरफ से सुंदर अपने 500 रुपए की सौगरे से समृद्ध की, रामचंद जी जयसवाल की तरफ से सुधा 500 रुपए, राधे श्याम जी लीलाधर जी बाग की तरफ से जलगा मराठी से 1111 रुपए, सकाराम जी सुतार की तरफ से पाली मराठी से सुधा 500 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, गुप्ता में सुधा 1000 रुपए, नितिन जी चक्रवर्ती की तरफ से दिल्ली से सुधा 21,000 रुपए की सौगरे से देकर आजीवन भोजन बढ़ा सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई, शुभ विचार आपके सुधा सौगरे से अपनी समृद्ध की, संतोष कुमार जी त्रिपाठी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 751 रुपए, अनिल जी वर्मा बेंगलोर से सुधा 500 रुपए, निर्मला जी बस्ती की तरफ से उन्नाव उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की सौगरे से देकर आजीवन भोजन बढ़ा सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई, शुभ विचार आपके सुधा सौगरे से समृद्ध की, ब्रजलाल जी गोल की तरफ से श्री रामपुर से सुधा 500 रुपए, गुप्तादान में दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, गुप्तादान में सिरसा हरियाणा सुधा 500 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, राजेश्वरी जी ठाकुर की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए, पुष्पा रानी जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, प्रवीण जी की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 500 रुपए, रेणु जी दुबई की तरफ से कल्याणपुर से सुधा 2100 रुपए की सौगरे से अपने समृद्ध की, दीपक अनिल जी गुप्ता की तरफ से अटावा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, शीला जी त्रिपाठी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, सुलोचना जी त्रिपाठी की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 5001 रुपए की सौगरे से अपने बाबा कमरेश्वर दामद समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके सुधा सौगरे से अपने समृद्ध की, दुर्गा जी वर्मा की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1001 रुपए, उद्धव वेंकट राव जी हिरवे की तरफ से परभणी महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, ऋषि राज सिंह जी की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, सेवती जी सेना की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, रेणु देवी जी की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 500 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, माया देवी जी की तरफ से सुधा 10,000 रुपए की सौगरे से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके सौगरे से अपनी समृद्ध की, किरोड़ कुमार जी की तरफ से उड़ीसा से सुधा 1001 रुपए, हिंदू हरिचंद जी शर्मा की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 521 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, शोभा श्री रंग जी की तरफ से लातूर मराठी से सुधा 5001 रुपए की सौगरे से अपने बाबा कमरेश्वर दामद समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके सुधा सौगरे से अपने समृद्ध की, रवि दत्त जी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 5100 रुपए की सौगरे से अपने बाबा कमरेश्वर दामद समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके सुधा सौगरे से अपने समृद्ध की, बीना जी अकेले की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, देवी शंकर जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, धर्मशीला देवी कैलाश प्रसाद जी की तरफ से जमुई बिहार से सुधा 2001 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, नंदा शांतिलाल जी वर्मा की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए, अभिषेक जी राठौर भानपुरा से सुधा 500 रुपए की सौगरे से अपनी समर्पित की, रमेश चंद बाबूलाल जी पाटीदार की तरफ से ढूंढा से सुधा 21 रुपए, फतेह चंद जी मुकुटलाल जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 11,000 रुपए की सौगरे से अपने बाबा कमरेश्वर दामद समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके सुधा सौगरे से अपनी समृद्ध की, पुष्पलता जी मित्तल की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, सुलोचना जी यादव दिल्ली से सुधा 3001 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, गीता सरकार जी नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 601 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, ममता जी वर्मा नैनीताल उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, धीरज कांति जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, अनुराधा देवी जी की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 3001 रुपए, सालू जी की तरफ से अमृतसर पंजाब से सुधा 500 रुपए, रोहिणी देवी जी की तरफ से पानीपत हरियाणा सुधा 1100 रुपए, प्रमोदी जी दीक्षित की तरफ से शंकरपुर से सुधा 500 रुपए, सिमरन जी की तरफ से जगदलपुर से सुधा 500 रुपए, पार्वती जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, रघुवीर सिंह जी की तरफ से सुधा 511 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, शिव कुमार जी वर्मा की तरफ से सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, प्रमोद झा रानी देवी जी की तरफ से झारखंड से सुधा 511 रुपए, दिनेश कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, रेखा राकेश श्रुति की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, अन्नपूर्णा जी साहू की तरफ से जानकी छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, मीना जी शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, रेखा जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, विमल जसपाल जी पाटिल झूले मराठी से सुधा 1000 रुपए, पिंकी जी यादव की तरफ से सुधा 500 रुपए, साजन कबर जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 11,000 रुपए की सौगरे से अपने बाबा कमरेश्वर दामद समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके सुधा सौगरे से अपनी समृद्ध की, लखन सिंह जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुकन्या देवी जी की तरफ से जमशेदपुर से सुधा 1001 रुपए की सौगरे से समृद्ध की, हरिराम सच्चिदानंद जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुशीला रामलाल जी अग्रवाल की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, पुरुषोत्तम सिंह राधा देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, संगीता जी यादव की तरफ से सुधा 5001 रुपए की सौगरे से अपने बाबा कमरेश्वर दामद समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके सुधा सौगरे से अपनी समृद्ध की, डिम्पल सुनील जी मालवी नागपुर मराठी से 500 रुपए, दुलारी सुरेश कुमार जी की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुधा 500 रुपए, बनबारी देवी दयाशंकर जी प्रजापति दमन दीप से सुधा 1100 रुपए की सौगरे से अपनी समृद्ध की, इंद्र कुमार जी मिश्र की तरफ से सीतापुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शोभन सिंह जी नेगी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 551 रुपए, कमलेश कुमार जी
मदम लाल जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 551 रुपए, सरीश डाली जी गोस्वामी की तरफ से एटा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, संजय कुमार जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, संतलिंग साडू अप्पा जी कोटले की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुंदर आपने 2100 रुपए की संग्रह से की। शकुंतला देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्ता धाम में सुधा 2100 रुपए, बीर सिंह जी की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, संजय कुमार जी मिश्रा गोंडा महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, रामप्रभात सिंह जी की तरफ से लखीसराय से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समझ की। सोनी जी नारेक के की तरफ से बेतुल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, दर्श जी टेकाम की तरफ से मतलब मध्य प्रदेश से 500 रुपए, गणेंद्र जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, लक्ष्मण जी यादव कट्टी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समझ की। गणेश मंडल झारखंड से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समझ की। गुप्ता में सुधर 21,021 रुपए की चौरासी आपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1600 आपने समझ की। ताराबेन जी देसाई वलसाड़ गुजरात से सुधा 1111 रुपए की चौरासी आपने समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुधा चौरासी आपने समझ की। जो भी भक्त अपनी चौरासी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी में भी अपनी चौरासी आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेजकर अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। साथ में जो भक्त आज परत बड़ा महाराष्ट्र की पवन धरा पर अपनी चौरासी समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के ठीक सामने श्री विठलेश्वर सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी चौरासी जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इतने इंतजार के बाद में हम सभी को बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।